आप भी बताइएगा। ये एक क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का। ये है कुछ x माइनस टू, इसका क्यूब दे रखा था, डिवाइडेड में एक कांस्टेंट था लैम्डा। ये आपका GIF है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, साइन x माइनस टू और प्लस a इंटू कॉस x माइनस टू। इसके बारे में भाई बोला था कि अगर ये कुछ ये फंक्शन है, ऑब्वियसली फंक्शन है ये आपका, अगर ये कंटिन्यूअस है तो एक ही वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। देखिए हमें ध्यान देने वाली बात, एक ही वैल्यू कुछ भी हो जाए, ये पार्ट तो हमेशा कंटिन्यूअस रहने वाला है। ए कुछ भी हो आपका, क्योंकि कॉस अगर कंटिन्यूअस होता है, ए आपका ए कांस्टेंट ही रहेगा कुछ ना कुछ। अच्छा, एक्स के बारे में डिक्लेरेशन कुछ ऐसा है कि ये 2 से लेके आई थिंक 6 के बीच में था। अब यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी जो क्रिएट होगी वो बेटा इस वाले पार्ट के थ्रू होगी। यशस्वी आपने मुझसे कहा था सर यही बता दीजिए, उस वक्त बेटा थोड़ा बिजी था, है ना। अच्छा क्वेश्चन भी लगा, इसलिए लॉजिकल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा सबको साथ ही बताएंगे। एक क्वेश्चन और पूछा था कल किसी लड़की ने, वो भी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो भी। तो देखो यशस्वी बेटा क्या है कि अगर इस पूरे फंक्शन को आपको अगर कंटिन्यूअस करना है तो इसकी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे का मैसेज आया है ना, मैं ही थी, अच्छा बेटा तुम ही थे, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो इसको पूरे को कंटिन्यूस करना है ना यशस्वी, तो इसकी तरफ से तो कोई भी थ्रेट नहीं है, इसकी तरफ से भी कोई थ्रेट नहीं है। यहाँ पर है क्या ना, देखिए ये भी हमेशा कंटिन्यूस होता है। अब पहले अगर x आपका 2 से 6 के बीच में, तो x माइनस टू की रेंज, उसका इंटरवल देखो क्या है। पहले ये 2 आई किस 2 नहीं था, कुछ और था यशस्वी, क्या था बेटा ये इंटरवल कितना दिया हुआ था, कितना दिया था, 4 से 6 दिया था क्या, 4 से आई थिंक 6 दिया था, आई थिंक 4 से 6 दिया था। चेक करके बताओ इंटरवल आपके क्वेश्चन में आपने क्या दिया था, वो इंटरवल आपने जो इंटरवल उसमें दिया था, मैं देख लेता हूँ चलिए। हाँ 4 से 6 था, यस 4 से 6 था, सॉरी ये 4 से 6 था। तो अगर ये 4 से 6 है तो x माइनस टू आपका, अच्छा ये 4 से 6 है तो माइनस टू करेंगे तो ये 2 से लेके 4 हो जाएगा। अब इसका क्यूब कर दीजिए तो x माइनस टू का जो क्यूब है ये भाई आपका 8 से लेके और 64 तक जाएगा। अब a, अब इसके ऊपर लगेगा GIF। अच्छा, अभी अगर मैं इसके ऊपर GIF लगा दूं यशस्वी, समझना। अब अगर मैं x माइनस टू के क्यूब के ऊपर अगर मैं GIF अप्लाई कर दूं तो इसके अंदर कितने इंटीजर डेवलप हो रहे हैं, 8 भी डेवलप हो रहा है और 64 भी, 8 से लेकर के 64 के बीच के जितने भी इंटीजर है सब डेवलप होंगे यहां से। तो ये हर इंटीजर पे टूटेगा, मतलब 8 से लेकर के 64 आप काउंट कर लीजिए। तो ये आपके 54 यहां से हो जाएंगे और 2 यहां से, तो ये कोई 56 बार ब्रेक हो रहा है अभी। और आपको इसको एक बार ब्रेक करना है, तो ये तभी हो सकता है जब इसके अंदर का ये जो फंक्शन है ये केवल एक ही इंटीजर को होल्ड करे। अब एक ही इंटीजर को होल्ड करे तो मैं क्या कर देता हूं ना, इसको डिवाइड कर दूंगा 64 से। अब बस जैसे ही मैंने इसको 64 से डिवाइड किया, अब ये अंदर का जो पूरा जो है, ये पूरा जो अंदर का ये, जैसे ही मैं इसको 64 से डिवाइड कर दूंगा तो सारी टर्म 64 से डिवाइड होंगी, तो ये सारी टर्म ये भी आपका 64 से डिवाइड होगा, ये भी आपका 64 से डिवाइड होगा। तो ये आपका 1/8 से इस पूरे को अगर मैं लैम्डा बोल दूं तो ये 1 तक, यहां तक आ गया ये। अब इसके बीच में ये आपका हर जगह जो है वो कंटिन्यूस, जो है वो कंटिन्यूस हो गया। अब ये 1/8 हो जाएगा तो भी ये 0 निकालेगा, केवल यहाँ 1 पर जाकर के ये आपका जो है एक 1 फंक्शन निकालेगा, अदरवाइज ये वाला ब्रैकेट ऑलवेज इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे ही आप इसको 64 से डिवाइड करेंगे ये ब्रैकेट तो खत्म ही हो गया, यहाँ से हमेशा 0 ही पास होगा। तो आपका जो इक्वेशन है वो यहीं से ही आंसर देगी। क्लियर है, क्लियर। अच्छा तुमने पूछा था सर -64 भी दे सकते हैं क्या, यस आप -64 भी दे सकते हैं। -64, अगर आप -64 भी दे सकते हैं। क्यों, अगर यहाँ पर -64 है तो ये क्या हो जाएगा पूरा, ये आपका -1 से लेकर के जो लैम्डा है ये -1/8 के बीच में आ जाएगा। इससे भी हमेशा जो पास होने वाला इंटीजर होगा वो -1 ही पास होगा, है ना। सर निकालना क्या था मेरे भाई, निकालना ये था कि एक ही वो वैल्यू निकालनी थी जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए। तो ए आपका 64 परफेक्ट है, 64 से भी बड़ा हो सकता है, 64 से बड़ा कुछ भी हो सकता है ये, मगर 64 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि 64 से हर बड़े नंबर के लिए ये वाला जो GIF है वो ऑलवेज 0 है। क्लियर है यशस्वी, क्लियर है यशस्वी, यशस्वी इज दिस क्लियर टू यू?
यशस्वी क्लियर है आपको? प्लीज रिप्लाई करो यशस्वी। यशस्वी रिप्लाई कीजिए प्लीज। बच्ची का मैसेज आया है। -2 से छोटा, अरे -2 से छोटा कैसे हो जाएगा यशस्वी? -2 से छोटा नंबर तुम कौन सा लेना चाहते हो? चलिए मैं एक एग्जाम्पल के लिए -1 लेता हूँ। -1 तो खैर क्या लेना होगा, -2, -2 से छोटा। आप क्या कहना चाहते हो? ए आपका -2 से छोटा, ये होना चाहिए आंसर, ये बोलना चाह रहे हो आप यशस्वी? आप ये बोलना चाह रहे हो ए इज गिवन टू द लेसर देन -2? नहीं नहीं, ये आंसर नहीं होगा इसका। मैं आपको बता रहा हूँ ए आप, बच्चे का मैसेज आया है। अरे आपने जो सॉल्व किया उसके हिसाब से -2 से छोटा, अच्छा -2 से छोटा आपका, बच्चे का मैसेज आया है सर दूसरा मेथड। चलिए मैं -2 से छोटा एक बार रख के देखता हूँ। इधर देखिए यशस्वी बेटा, मैंने x-2 का क्यूब और -2 से छोटा मान के चलो मैंने -3 रख दिया। अब इस पे GIF लग गया। अब समझना बेटा, यहाँ ये जो आपका पार्ट है x-2 का क्यूब, इसकी अगर ना बेटा बात करें तो ये आपका 8 से लेकर के 64 तक वेरी कर रहा है। -3 से डिवाइड कर दो पूरे को, तो जैसे ही तुम -3 से इसको डिवाइड करोगे तो x-3 का क्यूब अपॉन -3, बेटा ये तुम्हारा -64/3 से ये आपका -8/3 ये हो जाएगा। अब -64/3 आपका तकरीबन अगर इंटीजर में देखें तो ये किसके ज्यादा क्लोज है? ये 64 है, ठीक है ना? तो ये 2 टाइम इधर कटेगा और ये 1 टाइम इधर, तो ये -21 से 22 के, मतलब -21 से बड़ा है ये। और इधर की अगर तुम बात करो तो ये 3 2 तो ये आपका -2 से और -3 के बीच में। तो अब यहां पर जो इंटीजर फंस रहे हैं आपके -21 से -22 इसके बीच के इंटीजर्स, और इधर -2 से -3 इसके बीच के इंटीजर्स। तो जब इतने सारे इंटीजर फंसेंगे तो ये कहां कहां पर ब्रेक होगा? आप समझ रहे हो ना इस चीज को? तो बॉस ये आपका 2 से लेकर, जब एक्स आपका 4 से लेकर 6 होगा तो ये इन सारे पॉइंट पर ब्रेक होगा। -21 से लेकर के मतलब ये -21 से बड़ा, मतलब -21 से लेके -22 के बीच में, बीच से, और मतलब कुल मिलाकर के -22 से -2 तक के जितने भी इंटीजर है हर जगह पे ब्रेक होगा ये, क्योंकि ये तो इंटीजर आती ब्रेक हो जाएगा। तो जब ये हर जगह ब्रेक होगा तो फिर ये कंटिन्यूस कैसे हो जाएगा? इसको GIF को अगर तुम्हें कंटिन्यूस करना है तो उसका एक ही मेथड होता है कि इसका डिनोमिनेटर आप इस तरीके से अरेंज कर दीजिए कि एक ही इंटीजर को होल्ड करे 0 से 1 को लेकर के बीच में, फिर ये ब्रेक नहीं होगा आपका। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? -3 पे आप खुद देख लीजिए ना, -3 पे कहां से हो जाएगा? नहीं होगा। यशस्वी क्लियर है? यशस्वी इज क्लियर? अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कॉल कीजिए, शाम को मुझसे बात कीजिए, मैं आपको फिर बताता हूँ, ठीक है? ओके बेटा, ठीक। चलिए हमारी कुछ प्रॉपर्टीज में बेटा रह गई थी, तो कुछ एक दो प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। आज हमारा आखिरी दिन है, कल से आई होप हमारा PNC, मेरा फेवरेट टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी कुछ ये थी हमारे पास, द फोर्सेस ऑफ द फोर्सेस, मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी हाइपरबोला की थी, मैं लिखवा चुका हूं, इसका प्रूफ हम अभी देखेंगे। सर आज इनइक्वलिटी लेने वाले हैं ना? मेरे पास बेटा अभी कोई ऐसा मैसेज नहीं आया है। क्लास के बाद वो लेक्चर आपका 5 बजे के बाद होगा स्टार्ट। अब वो आज होगा, कल से होगा, जब से भी होगा वो सर मुझे बता देंगे, तो वो हो जाएगा, है ना? आप सर से बात कीजिए, मेरे पास अभी तक कोई ऐसी फॉर्मल इंफॉर्मेशन नहीं है। द फोर्सेस ऑफ, ठीक है, हाइपरबोला एंड पॉइंट P and Q where any tangent cuts tangent at vertex vertices are concyclic, ठीक है? are concyclic with, sorry, with diameter
पी क्यू है ना, विद सर्कल डायमीटर एस पी क्यू आना चाहिए, विद और कौन साइक्लिक विद सर्कल डायमीटर एस। अब इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि ये है क्या चीज। देखिए सबसे पहले तो ये बनाया मैंने आपको, ठीक है, ये आपका हाइपरबोला ले लीजिए और ये इधर इसकी कंजुगेट एक्सिस, और ये आपकी टेंजेंट एट वर्टेक्स है। तो आपका हाइपरबोला, इसमें हम एसिम्प्टोट नहीं बनाएंगे, अननेसेसरी बल्कि नहीं करेंगे। ये आपका ये ऐसा। अब इस पर कोई भी आप टेंजेंट ड्रॉ कराइए। तो टेंजेंट, एक रैंडम टेंजेंट ले लेते हैं कोई सी भी। चलिए ये कोई टेंजेंट है, ये टेंजेंट हो गई आपकी हाइपरबोला पे। अब देखो बेटा, कहना क्या मतलब क्या है कि ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q और इसकी जो फोसीज हैं, एक ये यहाँ पे, एक ये यहाँ पे, ये चारों आपके कॉन्साइक्लिक होते हैं। और वो जो सर्कल जिस पर ये कॉन्साइक्लिक होते हैं उसका डायमीटर आपका पी क्यू होता है। तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को मैं टी नाम दे लेता हूँ, x1 कॉमा y1। लेट हाइपरबोला जो है हमारा वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बेटा इसकी प्रॉपर्टी याद करी या नहीं करी? पी जाना घोंट के अच्छे तरीके से। अभी देख, अभी पूछूंगा, चलो क्वेश्चन पूछता हूँ कुछ कुछ। तो इसका जो आपके पास टेंजेंट आएगी वो एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर, वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर। हाँ भाई अनिकेत, प्रॉपर्टीज याद है नहीं याद है? और ये जो आपके पास लाइन है, इसकी इक्वेशन तो x इक्वल टू ए और इसकी इक्वेशन x इक्वल टू माइनस है। मैं प्रूव कर रहा हूं ये पॉइंट s डैश, ये पॉइंट s p और q ये सब कॉन्साइक्लिक है ना। इजीली प्रूव हो जाएगा, बहुत कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा, आईक्यू से प्रूव करेंगे। अच्छा ये ओरिजिन है, ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है, ठीक है ना। तो मुझको ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करने, तो एक ही तरीका है, x इक्वल टू ए यहाँ पर रख दीजिए। और जैसे ही आप x इक्वल टू ए यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, x x1 था तो a अपॉन a x1 माइनस y y1 अपॉन b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो ये a तो कैंसिल हो जाएगा, x x1 अपॉन a स्क्वायर, आई एम सॉरी। तो ये x1 ये तो एज इट इज रहेगा, ये आपके पास हो जाएगा y y1 अपॉन b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x1 upon a minus 1, yes, and y would be the y would be x1 minus a upon into b square upon y1, yes यही होगा, a y1 a भी होगा, yes। सिमिलरली अच्छा, तो आपके पास p के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, p आ गया आपके पास a कॉमा दिस। तो ये है मेरे पास x1 माइनस x1 माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन y1 a, छोटा सा प्रूफ है। सिमिलरली q आपका क्या हो जाएगा बेटा, इधर माइनस से हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर माइनस इमेजिन करके चलो थोड़ी देर, यहाँ पर माइनस ही तो रखोगे ना। तो जब यहाँ पे माइनस से रखोगे तो ये जब इधर जाएगा तो यहाँ पर भी माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। जब यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो आपका ओरिजिनली पॉइंट आपके पास क्या आएगा, दोनों चीजें माइनस में आ जाएगी। तो ये x1 प्लस ए ये बी स्क्वायर अपॉन y1 a, ठीक है ना। अब जो मैंने माइनस लिखे हैं यहाँ पे उन्हें हटा देता हूँ, ये तो आपको फील कराने के लिए था सब, ताकि सिमिलरली वाली प्रॉपर्टीज का यूज किया जा सके। अब देखिए सेंटर, अब मैं पी क्यू को अगर एज अ डायमीटर लूं सर्कल का, तो मेरे पास सेंटर ऑफ सर्कल डायमीटर एज पी क्यू, भाई कितना हो जाएगा, इन दोनों का हाफ हो जाएगा। तो a माइनस है ये तो जीरो हो जाएगा। और जब इसको ऐड करेंगे तो देखो बेटा, जैसे इसको ऐड करोगे तो देखो क्या क्या ऐड होगा, ये नेगेटिव वाला पार्ट ये नेगेटिव वाले पार्ट से कैंसिल, और ये जो नेगेटिव वाला ये पॉजिटिव है, मतलब क्या क्या x1 अपॉन y1 a ये पॉजिटिव है, इधर ये नेगेटिव है। बचेगा क्या आपके पास में, नेगेटिव वाला पार्ट ही बचेगा आपके पास में, और वो कितना आएगा आपके पास में, बी स्क्वायर माइनस का अपॉन y1। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। अब देखो भाई, ये जो पॉइंट है
ये तुम्हारा यहां पर आ रहा है, यही तो पॉइंट होगा, 0 कोमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन y1, यही तो पॉइंट होगा इस लाइन पर, वो यही तो पॉइंट होगा। इन दोनों का मिड पॉइंट की बात कर रहा है, पी क्यू पर पॉइंट है, पी और क्यू का मिड पॉइंट है, लाइन पर होगा कोलिनियर, तो यही तो पॉइंट होगा। रिप्लाई करो बेटा, यही तो पॉइंट होगा, रिप्लाई करो प्लीज, रिप्लाई कीजिए, यही तो पॉइंट होगा। पी और क्यू का मिड पॉइंट है तो पी क्यू पर ही होगा, और क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है तो वो यहीं पे ही होगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। रिप्लाई कीजिए, यस इंटेलेक्चुअल्स, रिप्लाई कीजिए। सर अब फोकस से डिस्टेंस, यस बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि फोकस जो है आपका इससे इक्वल डिस्टेंस पर, ये भी जितना डिस्टेंस होगा ये भी उतना बल्कि वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट आप ले लो फोकस सबसे डिस्टेंस इक्वल होगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी बराबर है। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में तुम निकाल करके देख लो, दोनों डिस्टेंस भी बराबर आ जाएंगी आपके पास, दोनों डिस्टेंस जो हैं वो भी बराबर आ जाएंगी आपके पास, करके देख लीजिए आप, ये दोनों डिस्टेंस आपके पास बराबर आ जाएंगी। भाई ये दोनों डिस्टेंस तो बराबर आएंगी सही, इसमें तो कोई है नहीं। जब इसको और इसके साथ में आप डिस्टेंस जब निकालेंगे तो वो भी आपके पास जो है वो इक्वल आ जाएगी। तो हेयर पी, ये पॉइंट जो है इसको हम ओ तो दा नाम इसको दे दिया, पी क्यू इधर टी दे दिया, इस पॉइंट को आर नाम दे देते हैं। पी आर इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू एस आर इक्वल टू एस डैश आर। सो ऑल पॉइंट्स पी क्यू एस एस डैश आर कॉन्साइक्लिक, concyclic with concyclic and lies on the circle and lies on circle diameter as PQ। आई होप अब तो क्लियर होगा। ये उस टाइम पर भी प्रॉपर्टी में बता रहा था पर हमारा वाई कोऑर्डिनेट जो था वो उस समय गलत आ गया था, तो उस समय वो फंस गया था फिर वो। आई होप अभी तो क्लियर होगा आप सब लोगों को। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना, ये इस बात का प्रूव हो गया। कल इसके अलावा मुझे नहीं लगता एक प्रॉपर्टी और थी, एक प्रॉपर्टी और थी, वो एसिम्प्टोट की प्रॉपर्टी थी, चलिए उसको भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्प्टोट में थी, मुझे याद है वो भी, तो उस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। वैसे वो प्रॉपर्टी बहुत ऑब्वियस प्रॉपर्टी है, उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि आज कुछ मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट और कुछ क्वेश्चंस आपको बताने। भाई प्रॉपर्टी वो ये थी, ये प्रॉपर्टी मैं लिखवा चुका हूं, इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे। द टेंजेंट पी विद द सेंटर, हाँ ये प्रॉपर्टी थी आपकी। सपोज आपका ये हाइपरबोला है, मैं जस्ट इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, है ना, ये आपका हाइपरबोला है और ये, चलिए पहले एसिम्प्टोट्स बनाने पड़ेंगे। जब एसिम्प्टोट्स को लाया जाता है ना बीच में तो पहले एसिम्प्टोट को ही बनाना पड़ता है। ये लीजिए, ये आपके एसिम्प्टोट्स हो गए और ये इधर ये आपका एसिम्प्टोट हो गया। अब ये एसिम्प्टोट है आपका, ठीक है ना, ये ऐसा ये जाएगा। यशस्वी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रही हैं आप, लग रहा है शायद अटेंटिवली पढ़ाई कर रही हैं आप। चलिए कैलकुलस के मेरे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो ये जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं ना मेरे उसमें नोट्स में मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। भाई इसका कहना कुछ ये है कि किसी भी पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, तो पहले तो टेंजेंट लेकर आनी पड़ेगी, है ना। तो जब टेंजेंट अपन लेते हैं तो टेंजेंट, अब इसमें टेंजेंट बना, चलिए टेंजेंट ले लिया, ये ले लीजिए टेंजेंट। ये पॉइंट P बोल रहा है और ये पॉइंट Q बोल रहा है, और ये पॉइंट जो है इसको C बोला जा रहा है, ओरिजिन को C नाम से, सेंटर ऑफ हाइपरबोला। मतलब ये कुल मिलाकर के ये प्रॉपर्टी सारे हाइपरबोला पर लगेगी, सारी प्रॉपर्टी सारी हाइपरबोला पे लगेगी, इसलिए उसको सी ना बोल, ओ ना बोल करके उसने सी बोला। तो वो ये कह रहा है कि ये कहीं पे भी टेंजेंट खींचो आप, तो ये P और Q, ये जो P और Q जो होता है ना आपका,
और ये सी, ये जो ट्रायंगल बनता है हमेशा इसका एरिया जो होता है ना वो कांस्टेंट आ जाता है, हमेशा इसका एरिया कांस्टेंट आता है। और वो जो कांस्टेंट आता है, वो जो कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट नंबर आपका होता है ए बी, ए इंटू बी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एंड सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, उसके बराबर होता है। ठीक है, और ये जो एरिया होता है ना इसका डेल, इसको ए बी बोला जाता है। अब इसको प्रूव करना, इस पॉइंट को टी ले लीजिए, ये x1 y1 लेना है आपको। तो ये आपके पास ब्लू टेंजेंट है, जो इसकी इक्वेशन आ जाएगी x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपके पास में कितना हो जाएगा, ये b अपॉन ए x, ये कितनी हो जाएगी y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एक्स। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये भी आ जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ये भी आ जाएगा। तीनों से लेकर के डिटर्मिनेंट जैसे ही आप आइडेंटिफाई करोगे, मतलब ये पॉइंट भी आ जाएगा, ये तो ओरिजिन है ही सही। अब इसकी और इसकी फाइट करोगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, इसकी और इसकी, मतलब इसकी और इसकी फाइट कराओगे तो ये क्यू आ जाएगा आपके पास में। तो पी और क्यू आपको पता है, ओ तो ओरिजिन है ही सही। तो जैसे ही आप इसका ये सी ओ पी का इसका जैसे ही आप निकालेंगे तो क्या आएगा, x1 y1 1 तो 0 0 1, दूसरा x2 y2 1, तो इसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा वही x1 y1 1, ये x2 y2 1, ये कुछ आएगा। तो यहाँ से इसका जैसे ही आप एक्सपांशन करेंगे, ये आएगा आपके पास x1 y2 माइनस y1 x2 और ये हाफ, ये आपका ऊपर जो है वो 2ab आ जाएगा और ये नीचे 2 और ये ab। मैं करके देख चुका हूं, कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, कर लोगे, कर लोगे या करूं फिर कैलकुलेशन? इजी है, ये पॉइंट आइडेंट, इनकी फाइट करा के ये पॉइंट आ जाएगा, इसकी फाइट करा के ये पॉइंट आ जाएगा, दोनों को जैसे ही निकाल करके सिंपल सी डिटर्मिनेंट फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आपके पास आ जाएगा, है ना। यस सर कर लेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, मैं करके देख चुका हूं, कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली आ जाएगा, मैंने बता दिया आपको वही होगा। अदरवाइज प्रॉपर्टी तो याद रखनी है आपको कि ये इसका एरिया जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और ये ए बी होता है। चलिए, है ना, ये आ गई आपकी दोनों प्रॉपर्टीज। अब आगे देखते हैं हमारा आज का सवाल, जो कल हम नहीं ले पाए थे उस सवाल को अब हम आज देखेंगे। हाँ भाई, इफ, अच्छा, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, इसके आपके पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सी टी कॉमा सी अपॉन टी, ये आए थे, आई होप ये तो याद होगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर ई मुझे निकालना है, ये मेरे पास हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी होती है, और मेरे पास कोई एंगल के बीच में और इसेंट्रिसिटी के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन आ रहा था, वो एंगल किसका था, वो एंगल किसका था, और वो इसेंट्रिसिटी और एंगल के बीच में रिलेशन क्या था, बताइए। ये सब वो चीजें हैं जो याद रखनी है आपको। बताओ बेटा क्या था, क्या था? मैं माइक ऊपर, आप मुझे हल्का सा हिंट देंगे वो भी मैं समझ जाऊंगा। सेक थीटा इक्वल टू ई, शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। तो इसका मतलब बच्चे को पता है, सही बोल रहा है ये लड़का बिल्कुल। अगर टेन थीटा आपका दोनों टेंजेंट के बीच में, नहीं, अगर आपके पास में टेंजेंट के बीच में जो एंगल है, टेंजेंट के बीच का एंगल अगर टू थीटा है, टू थीटा एंगल के बीच का, हाँ, टू थीटा है, तो और वो टेन थीटा है, तो सेक थीटा आपका इसेंट्रिसिटी हो जाती है। यस बिल्कुल सही बोल रहा है इस बच्चे ने, मतलब इसको प्रॉपर्टी याद है। चलिए, ऐसी प्रॉपर्टीज आपकी इसमें भी आती हैं, तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं, इनको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। इफ, याद रखना ये इसेंट्रिसिटी वाली बात। अच्छा, इलिप्स के केस में मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है इसेंट्रिसिटी का, आपका जो जनरल इलिप्स होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy वाला, उसका मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है आपको, उसके थ्रू जाना। तो ये है आपके पास इफ नॉर्मल, देखते कितने बच्चे लॉजिक लगाते हैं, एट पॉइंट T1 टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इक्वल टू सी स्क्वायर meets again it at point T2, then
देन T1 क्यूब T2 इक्वल टू -1। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये कुछ, ठीक है ना, ये आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसके किसी पॉइंट पे बेटा तुमने कोई नॉर्मल डाला। अब देखिए नॉर्मल एक्चुअली क्या होता है, टेंजेंट आपके पास में जो होता है वो तो एक ही पॉइंट पे टच करती है, बट नॉर्मल तो कहीं ना कहीं एक कॉर्ड ही तो होती है ना। तो अगर ये T1 पर कॉर्ड है और ये T2 पर फिर से हिट कर जाए, तो ये T1 का क्यूब डॉट T1 T2 इक्वल टू -1 होता है। कुछ याद आ रहा है क्या बच्चे का मैसेज? स्लोप T1 T2 एंड स्लोप T1 स्क्वायर इक्वल, हाँ, शाबाश। किस बच्चे का मैसेज है ये? एक मिनट रुकना। हाँ, है ना, देखिए नहीं वो ठीक है, वो तो सब अपन कर ही लेंगे, है ना, वो तो तुमने कहा ठीक है, मगर ये कुछ यहाँ पर भी होता था। ये T1 पर नॉर्मल, ये यहाँ T2 को मिलता था, तो यहाँ का भी कुछ होता था। उस केस में हमने इसको T बोला था और इसको केवल T1 बोल दिया था, या T1 T2 भी ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, T1 T2 ले लो। कुछ रिलेशन था, क्या था वो रिलेशन? पैराबोला का रिलेशन क्या था, भूल गए? पैराबोला का रिलेशन क्या था? क्या था विघ्नेश? T1 पर नॉर्मल T2 पर दोबारा हिट कर जाए, क्या रिलेशन था? बच्चे का मैसेज आया है, माय यस, शाबाश, शाबाश, बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चा कि ये T1 पर नॉर्मल है, T2 तो T2 इक्वल टू -T1 -2 अपॉन T1, शाबाश बेटा। और भी कुछ था, और भी कुछ था, एक रिलेशन और था सर, माइक माइक अब तो ठीक है, अब तो निकल गया, चलिए ठीक है, शाबाश बेटा शाबाश, गुड। विघ्नेश अगला मौका देंगे आपको। अब रही बात इसके प्रूव करने की, तो इसका प्रूव तो देखो कि जब इतना तुम जानते हो तो इसका प्रूव तो करना कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। तो एक लेट इक्वेशन, लेट क्या इक्वेशन तो वही होगी सी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट T1 टू हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आई एम सॉरी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। ये अच्छा, मैंने ये कल आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, कर लिए थे ना आपने? बच्चों को देखकर तो लग ही रहा है कि कर ही लिए शायद। एक्स T1 का क्यूब माइनस वाई T1 माइनस सी T1 रेज टू द पावर 4, जो होता है इसका वही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सी T1 रेज टू द पावर 4 प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इफ, बच्चे का मैसेज आया है, सर सिर्फ ए बी ले रहे हो, ये क्या है? ए बी ले रहे हो ये क्या है, मैं समझ नहीं रहा, मैं समझ ही नहीं रहा आपकी। ए बी ले रहे हो ये क्या है मतलब? अभी चालू है वो क्वेश्चन की। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, आपने किया हुआ है कुल मिला के ये क्वेश्चन, ठीक है सिंह, ठीक है, आ गई बात समझ में, मुझको आ गई। सर माइक ऑफ क्यों किए हैं बेटा, कल का वाकया नहीं जानते हो इस वजह से, है ना। चलिए जिन्होंने किया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो अभी देख लें। तो ये आपके पास में इसकी इक्वेशन हो गई सी इक्वल टू 0। अभी बेटा ऊपर से थोड़ा सा सर ने बोला है कि 1-2 दिन अभी माइक बंद रहेंगे, है ना, अभी बीच में फिर चालू कर देंगे आपके माइक्स, है ना। अच्छा, अगर इफ ऑल्सो passes through T2, अब T2 आपका क्या है, सी T2 कॉमा सी अपॉन T2, देन इससे सेटिस्फाइड, देन दिस पॉइंट will satisfied to this normal,
और इस नॉर्मल को सेटिस्फाइड करेंगे तो यहाँ पर इसको सेटिस्फाइड करा दीजिए। जैसे ही आप इसको सेटिस्फाइड कराएंगे ये सी टी टू टी वन का क्यूब माइनस सी अपॉन टी टू here is your t1 minus c t1 raised to the power 4 plus c equal to 0। सबसे पहले तो c को हटाओ, यहाँ से c तो गया, तो t2 t1 क्यूब माइनस t1 अपॉन t2 माइनस t1 रेस टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं काम ये करता हूं, मल्टीप्लाइड कर देता हूँ t2 से, तो ये t2 का स्क्वायर t1 का क्यूब माइनस t1 माइनस t2 t1 रेस टू द 4 प्लस t2। ठीक है, अब इक्वल टू 0। अब देखना बेटा, इधर मैं इसको और इसको साथ साथ ले रहा हूं, तो इससे ये t2 t1 ये मैंने लिया कॉमन, तो यहां मेरे पास क्या आएगा, t2 t1 कॉमन लेते ही ये t2 t1 का स्क्वायर माइनस t1 का क्यूब t1 का क्यूब। ठीक है, और ये दूसरा आपके पास में t2 माइनस t1 ये इक्वल टू 0 ये आ गया। ठीक है, आगे एक और, अभी तो और t1 भी दोबारा से आ रहा है, तो जैसे मैं t1 का स्क्वायर भी निकालूं तो t1 का क्यूब ये t2 और ये t2 माइनस t1 प्लस t2 माइनस t1 इक्वल टू 0। तो ये आपका t2 माइनस t1 एंड हेयर इज योर t1 का क्यूब t2 प्लस 1 इक्वल टू 0। भाई हमने बोला है कि पैराबोला हाइपरबोला को यहां से डालने पर नॉर्मल यहां हिट करता है, तो t1 t2 तो हम बोल रहे हैं अलग है, एक ही पॉइंट पर तो हिट कर नहीं सकता। तो जब ये अलग अलग पॉइंट है तो ये वाला पार्ट तो जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब यही वाला पार्ट जीरो है। बच्चे का मैसेज आया है हाँ सर, क्योंकि हमने डिफरेंट करके P2 और P1 को स्लोप इक्वल करके Q2 को ज्वाइन करने वाली कोड को स्लोप को रिलेशन आता है। यस बिल्कुल, वो भी है, वो भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है। तो यहाँ से ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा t1 का क्यूब t2 इक्वल टू -1। हाँ उससे भी हो जाएगा जो तुम बता रहे हो, तो ये रिलेशन आपके पास आ गया। खैर छोटा सा था, मगर ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ये प्रॉपर्टी आपकी पैराबोला में भी थी, सिंपली आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसमें भी है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी, अ रेक्टेंगुलर सॉरी अ ट्राइंगल, ये क्वेश्चन कर लिया था। अ ट्राइंगल हैज इट्स, बच्चे का मैसेज आया है, यस शाबाश बेटा। अ ट्राइंगल हैज इट्स वर्टिसेस। अच्छा इसकी शीट ना बेटा स्टार्ट कर देना, है ना। देखिए मैं एक आपको एक ग्राउंड रियलिटी बताऊं, ये अक्सर होता है हम जब स्टार्ट करते हैं ना हमारा 2D ज्योमेट्री, तो 2D ज्योमेट्री हमारा ज्योमेट्री वाला पार्ट हमारा एसओटी से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ बच्चों में बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म देख, बहुत ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड होते हैं, अरे ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ये आपका चलता है सर्कल तक। पैराबोला क्योंकि थोड़ा सा चेंज आ जाता है ना, तो पैराबोला भी समझ में आता है। एलिप्स थोड़ा सा बच्चा ढीला पड़ जाता है, हाइपरबोला पे आकर के बच्चा जो है इसको थोड़ा लाइटली लेने लग जाता है। अब क्या है ना, इस पूरे पार्ट में से क्वेश्चन आते हैं, तो कई बार क्या होता है ना, बच्चा ये एसओटी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सर्कल का, हाइपरबोला का क्वेश्चन का है, कई बार बच्चा गलत करके आता है या फिर छोड़ करके आता है। तो हाइपरबोला पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, इसकी शीट जरूर से अटेम्प्ट कीजिएगा, है ना। और मैं आपको बता दूं प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन हमेशा प्रॉपर्टी में से ही आता है ना, हमेशा प्रॉपर्टीज में से ही आता है। कुछ ना कुछ आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी कोई ना कोई लग रही होती है वहां पे। चलिए ये अगली प्रॉपर्टी, अ ट्राइंगल हैज इट वर्टिसेस ऑन अ रेक्टेंगुलर hyperbola xy equal to c square, then its orthocenter also lies on same hyperbola। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये।
है ना। देखो इधर बेटा, इस क्वेश्चन को, है ना, ये बच्चा, क्या नाम था इस बच्चे का, विघ्नेश, इसने कहा था कि सर माइक ऑन कीजिए। तो एक बार मैं विघ्नेश का माइक ऑन करता हूँ। विघ्नेश, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपका। हाँ, मैंने आपका माइक अनम्यूट, अच्छा सभी का ही होगा, नहीं होगा ऐसा। चलिए विघ्नेश बेटा एक बात बताओ, देखो देखो, एक मैं आपसे बात पूछूं, इसी क्वेश्चन को, इसी प्रॉपर्टी को कुछ और तरीके से भी बोला जा सकता है क्या? इसी प्रॉपर्टी को कोई और तरीके से भी बोला जा सकता है क्या? इस प्रॉपर्टी को बोलने का एक तरीका देखो क्या है। इफ 3 points are taken on rectangular hyperbola xy equal to c square, then locus of the orthocenter is the same hyperbola। मतलब उसका जो ऑर्थोसेंटर होगा ना, उसका जो लोकस होगा वो भी वही हाइपरबोला होगा। इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी बोला जा सकता है लोकस की फॉर्म से, है ना। अब बात आती है इस प्रॉपर्टी के प्रूफ की। तो प्रूफ तो खैर बहुत ज्यादा, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं बड़ा सुंदर, और बिना डायग्राम के भी हो जाएगा, मगर फिर क्या है ना, चीज आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये ऐसा ऐसा हो रहा होगा, ऐसी सी बात करनी पड़ती है। डायग्राम से थोड़ा सा क्या है, विजुअलाइज अच्छा हो जाता है। ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, ये ओरिजिन है, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई, सॉरी ये आपकी एक्स एक्सिस, और ये आपकी वाई एक्सिस। अब 3 पॉइंट लेने, तो 3 पॉइंट अलग अलग ही लेंगे, हुँ? दोनों ब्रांच पे। चलिए, तो एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये ले लीजिए, ठीक है। अब इस पॉइंट के ए, इसको हम बोल देते हैं T1। बच समझदार हो आप लोग भी। ये है T2 और ये C, ये है T3। अब इसके ऑर्थो सेंटर की बात करी जा रही है, तो देखिए ए, इसका स्लोप कितना होगा, M, इसका स्लोप कितना होगा, मतलब कॉर्ड है आपकी T1 और T2 को मिलाने वाली जो कॉर्ड है, उसका स्लोप कितना होगा, कितना स्लोप होगा उसका, कल ही बताया है। कितना स्लोप होगा इसका, बच्चे का मैसेज आया है, यस, शाबाश। ये होगा स्लोप -1/T1 T2, बच्चे का मैसेज आया है फिर से, शाबाश बेटा शाबाश। 1/T1 -1/T1 T2 ये होता है, ये याद रखने हैं आपको। अच्छा पैराबोला का क्या होता है, T1 और T2 को मिलाने वाली कॉर्ड के पैराबोला का क्या होता है, 2/T1 + T2, ठीक है ना, याद रखने वाली चीजें, याद रखिएगा। ये -1/T1 T2, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ से इसका बेटा नॉर्मल लेकर के आऊंगा, इसका अगर मैं नॉर्मल लेके आऊंगा, तो उस नॉर्मल का ये पॉइंट भी मुझे पता है और ये स्लोप भी पता है। तो अगर ये C है और इस पॉइंट को मैं E नाम दे दूं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट C, जिसका पैरामीटर पॉइंट C, जिसका पैरामीटर हम T3 लेके चल रहे हैं, इज, जो CE हम उसको बोल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, y -C/T3 इक्वल टू m, m इसका रेसिप्रोकल विद माइनस साइन, T1 T2 x -C T3, ये आ गया। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाली लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, m, ये T3 है, ये T1 है, -1/T1 T3। और अब अगर मैं यहां से ये परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करूं, ये परपेंडिकुलर अगर मैं इस पे ड्रॉ करूं, देखो बेटा आ गया ना, देखो ड्राइंग परफेक्ट थी तो आ ही गया ना। आप देखो, देखो ड्राइंग से भी आ गया ना इसी पे, ये दोनों नॉर्मल हिट कर गए ना, यहीं पे आ गया ना ये पॉइंट, ये बी ई, इसको एफ नाम दे दो बेटा, आ गया नहीं आ गया, आप ही देखो ना, आ गया, इसको ये पॉइंट आ गया ना हाइपरबोला, देखो आप खुद देखो। हाँ सर। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, सिमिलरली
इक्वेशन ऑफ बी एफ, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, y माइनस सी अपॉन टी टू इक्वल टू हाउ मच, टी वन टी थ्री और x माइनस सी टी टू। अब क्या करना है आपको, कुल मिलाकर के ये है, इसकी आपको फाइट करा देनी। और जैसे ही आप इसकी फाइट कराओगे तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट आएंगे, आप इसको फाइट कराओगे, सॉल्व सी एफ एंड बी ई म्यूचुअली, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि इसको सॉल्व करना तो देखिए कुछ भी ऐसा है नहीं। तो आपके पास में जो पॉइंट आएगा जिसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, तो h आपके पास कितना आएगा, मैं वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। h आपके पास ये आएगा c अपॉन टी वन टी टू टी थ्री, है ना, सॉरी, माइनस सी अपॉन टी वन टी टू, और ये माइनस सी टी वन टी टू टी थ्री। अब बेटा अगर बात करें लोकस की, तो x कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस सी अपॉन टी वन टी टू टी थ्री, एंड y कोऑर्डिनेट आपका कितना है, माइनस सी टी वन टी टू टी थ्री। सी क्वेश्चन में गिवन था आपको, सी तो टी वन टी टू आपने एज्यूम किया है, इसको हटाने का क्या तरीका है, वही हमारा वाला मेथड, दोनों को मल्टीप्लाइड कर दीजिए, आ गया सी स्क्वायर। तो यही बात को अगर हम दूसरी तरीके से बोला जाए, इसी प्रॉपर्टी को बोलने का दूसरा तरीका, अगर आप किसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर 3 पॉइंट लेकर के ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो उसका ऑर्थो सेंटर का लोकस वही हाइपरबोला, वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। अच्छा बेटा, एक मेरे प्रश्न का जवाब दो, अगर ये तीनों पॉइंट में एक ही ब्रांच पर ले लेता तो क्या होता। पहला ऑप्शन, सर ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। दूसरा, नहीं सर तब ये प्रॉपर्टी जो है वो फेल हो जाएगी। एंड तीसरा, तीसरा, सर प्रॉपर्टी वैलिड है। चौथा, सर कुछ कहा नहीं जा सकता। बताइए, तीनों पॉइंट में एक ही ब्रांच पर ले लूं, अभी तीनों पॉइंट में एक ही ब्रांच पे ले लूं, क्या होगा, प्रॉपर्टी वैलिड है, इनवैलिड है, सर ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, एंड नथिंग कैन बी सेड। 3, यस प्रॉपर्टी वैलिड है आपकी, बिल्कुल प्रॉपर्टी वैलिड है। इसने कहीं भी नहीं बोला कि आपका जो तीनों पॉइंट है वो अलग अलग ब्रांच पे होना चाहिए, कहीं नहीं बोला उसने। तो आप ये T1 T3 कहीं भी ले लीजिए, वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। क्योंकि अरे यार यही देख लो ना, ये T3 मैं यहां ले लेता, फर्क क्या पड़ता, कैलकुलेशन पे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, दिखने में अलग हो जाता, कैलकुलेशन पे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। वैलिड है प्रॉपर्टी, तीनों पॉइंट सेम ब्रांच पर भी हो सकते हैं, अलग अलग ब्रांच पे इसलिए लिए ताकि डायग्राम अच्छा बन जाए। तीनों एक ही जगह ले लेता तो कंजस्टेड हो जाता, जितना लिख दिया ना, इतना इतना लिख भी नहीं पाता फिर उसकी इसमें मैं, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा अलग अलग करके लिखा है। चलिए आज का आखिरी आखिरी जो है क्वेश्चन वो देखते हैं। अच्छा बेटा, कल आपको एक बात बताऊं कि कल जो हुआ ना उसमें पता नहीं क्या चीज ऐसी हुई है, कल मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्डिंग पर डाला था, और वो रिकॉर्डिंग जो थी मेरे लैपटॉप में सेव ही नहीं हुई है, जबकि मुझे अच्छी तरीके से याद है पूरा का पूरा लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है। और लास्ट का जो पार्ट था जिसको इवन मैं रिकॉर्ड मोड पे डालना भी भूल गया था, वो भी मैंने दोबारा से, कई बच्चों को याद है, कई बच्चे तो एंड तक थे, उसको मैंने रिपीट भी किया है। मगर पता नहीं कल क्या हुआ, मेरे सिस्टम में वो रिकॉर्डिंग थी नहीं। चलिए, इफ नेक्स्ट द नॉर्मल, ये भी रिजल्ट है, एट x1 कॉमा एक्स आई कॉमा वाई आई, फॉर एवरी आई जो है आपका 1,2,3, मतलब 3 पॉइंट की बात कर रहा है वो, 4 पॉइंट की, है ना, ऑन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना, मीट एट द पॉइंट, मीट एट द पॉइंट, meet at the point alpha comma beta, then पहला sum of x1, ये xi, ये आपका अल्फा होगा। दूसरा sum of yi, ये आपका बीटा होगा।
तीसरा प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई, ये आपका बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ वाई आई, और ये आपका माइनस सी रेज टू द पावर 4 होगा। सिमिलरली फोर्थ, सम ऑफ एक्स आई का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ए सॉरी अल्फा स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एंड फिफ्थ रिजल्ट, सम ऑफ वाई आई का स्क्वायर दैट विल बी बीटा स्क्वायर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? यस कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कैसे करें इस क्वेश्चन को विघ्नेश भाई? ये तो चलिए, लेट नॉर्मल एट सॉल्यूशन है एट सी टी कॉमा सी अपॉन टी, आई ले लो यहाँ पे चाहो तो, है ना? या फिर बच्चे का मैसेज आया है, टाइप करने में टाइम लगता है सर, नॉर्मल की इक्वेशन लेकर के। यस शाबाश बेटा शाबाश, यस बच्चे का आईक्यू काम करता है इसका। देखो किसी भी पॉइंट पर आप नॉर्मल ले लीजिए, और उस चलिए अभी मैं करता हूं आपको, आगे आपको समझ में वैसे धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है ना? ये सी आई टी आई ये आपके पास में 3 है। अब मेरे को 4 नॉर्मल निकालने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए आप, मैं क्या करता हूं ना, एक पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन निकाल देता हूं, है ना? आर लाइज ऑन, लेट पॉइंट आर लाइज ऑन हाइपरबोला xy इक्वल टू सी स्क्वायर। नाउ इक्वेशन हम जानते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट सी टी कॉमा सी अपॉन टी। अच्छा, नॉर्मल की इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी आपको, क्या होती है? अभी तो मैं लिख देता हूँ, सी टी रेस टू द पावर 4 माइनस टी रेस टू द पावर 3x प्लस टी वाई माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब देखो बेटा, बात सुनना, मैंने जो दिमाग लगाया वो दिमाग सुनो। मैंने क्या किया, मेरे को ये बोला गया है कि 4 नॉर्मल हैं, सपोज ये 4 नॉर्मल है, ये इधर खींचा, ये इधर, ये खींचा, ये इधर ऐसे खींचा, ये चारों नॉर्मल एक ही पॉइंट से पास होते हैं, कॉन्करेंट है। तो अब करना क्या चाहिए था मुझको, मैं चारों नॉर्मल को आपस में सॉल्व करता, अल्फा कोमा बीटा निकालता, और फिर ये रिलेशन को एस्टेब्लिश करता। ये हो जाता बहुत लंबा। अब मैंने देखो क्या किया, ध्यान से सुनना, मैंने एक पॉइंट पे सी टी वन अपॉन सी टी वन कॉमा सी अपॉन टी वन पे नॉर्मल की इक्वेशन मैंने एज्यूम कर ली, जो कि यही होगी। मैं बोलता हूं लेट दिस नॉर्मल passes through अल्फा कॉमा बीटा, इस पॉइंट से पास होता है, तो वो उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। देन तो सी टी रेज टू द पावर 4 टी वन क्यूब अल्फा प्लस टी वन बीटा माइनस सी इक्वल टू 0। अच्छा बेटा एक बात बताओ, इस इक्वेशन के कितने रूट होंगे? इस इक्वेशन के कितने रूट होंगे और वो क्या क्या होंगे? बच्चे का मैसेज आया, आई क्यों काम करना चाहिए सर, इस इक्वेशन के 4 रूट होंगे, है ना? अगर ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है, ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है यस, तो इस इक्वेशन के 4 रूट होंगे, और वो 4 रूट कौन से होंगे? ये T1 T2 T3। बच्चों का मैसेजेस आ रहे हैं अब, यस सर 4 रूट होंगे, इसके 4 रूट होंगे। ये होता है स्मार्ट तरीका। एक तरीका तो क्या है ना, जो स्कूल्स में बताया जाता है, बेटा 4 नॉर्मल निकालो, चारों को आपस में सॉल्व करो, ये रिलेशन एस्टेब्लिश करो। ये तरीका बड़ा लंबा जाएगा। हम क्या करेंगे ना, एक ही नॉर्मल लिया और हमने अल्फा कोमा बीटा से बोल दिया कि ये नॉर्मल अल्फा कोमा बीटा से पास करता है, तो ऐसे तो 4 नॉर्मल होंगे। अब बात करें तो हमने तो पैरामेट्रिक कोफिशिएंट कांस्टेंट कोऑर्डिनेट लिए हैं, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में टी तो वेरिएबल कर दिया हमने, टी 4 होंगे, तो ये आपके पास में टी में आपके पास एक ये डबल क्वाड्रेटिक बन गई है, या फिर 4 डिग्री पॉलिनोमियल है। दिस 4 डिग्री इक्वेशन मस्ट हैव 4 रूट्स, 4 डिफरेंट रूट, क्योंकि उसने भी डिफरेंट ही बोले, डिफरेंट रूट्स
से T1, T2, T3, T4। ठीक है, ये होंगे। चलो बेटा विघ्नेश, अब तुम्हारे सामने ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है। 4 डिग्री पॉलिनोमियल है जिसमें T4 का कोफिशिएंट मतलब A0 C है, A1 आपका माइनस अल्फा है, A2 कितना है, A2 आपके पास बीटा है, A3 आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है ना, सही बोल रहा हूं ना, बिल्कुल सही बोल रहा हूं ना। बच्चे का मैसेज आया है, यस A2 जीरो होगा, शाबाश बेटा, A2 जीरो होगा, हाँ समझ गया बेटा, समझ गया। मैं देखता रहता हूँ कि यार बच्चे जगह तो हैं। तो अब मुझको तुम लोगों को बताना पड़ेगा वही जनरल फॉर्म में, आंसर नहीं, मुझे जनरल फॉर्म बताना है। सम ऑफ रूट कितना होगा, सम ऑफ रूट कितना होगा। सम ऑफ रूट हमारे पास क्या होता है, -A1 अपॉन A0, यही तो होता था। तो -A1, बच्चे का मैसेज आया है, हाँ -A1, तो -A1, तो ये अल्फा है आपका, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो दैट इज अल्फा अपॉन सी, है ना। तो बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इक्वल टू अल्फा अपॉन सी, और सी से मल्टीप्लाइड कर दूं तो CT1 प्लस CT2 प्लस CT3 प्लस CT4 इक्वल टू अल्फा। तो यही तो हमारे पास समीशन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट है, जो कि जिसकी ये बात कर रहा है। उसने तो एक्स आई वाई आई बोला है ना, तो एक्स आई तो हमारे पास क्या है, ये है। तो T1 T2 T3 थे, तो ये आ गया हमारे पास समीशन ऑफ एक्स आई इक्वल टू अल्फा आ गया। अरे बोलो बेटा, आ गया ना, अरे बोलो आ गया ना, अरे बोलो बच्चों, आ गया ना। चलो अगला, आप मुझे बताइए, बच्चे का मैसेज आया है। बेटा रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑन नहीं रहती ना, तो बता दिया करो थोड़ा ना। अच्छा, अगर हम बाय पेयर इसका समीशन ले, लाइक समीशन ऑफ T1 T2, समझदार हो आप सब लोग, मतलब कितने पेयर बनेंगे, 4C2, T1 T2 T3 T4 है ना, तो दो दो के पेयर बनाने, तो 4C2। अब ये 4C2 बेटा क्या होता है, ये अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट तरीका होता है निकालने का, पेयर कितने बनेंगे, तो 4C2 बनेंगे आपके पास में। तो ये जो भी बनेगा इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, क्या होता है यहाँ पे, -1 की पावर कितने कितने का पेयर है, 2 का, तो 2A2 और ये अपॉन A0। याद रखने का तरीका, याद रखने का तरीका, प्रूफ भी करवाया हुआ है मैंने क्लास में, बताया हुआ है आपको। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, A2 A2 की बात करें तो A2 तो आपका जीरो है, नील बटे सन्नाटा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, A2 तो कुछ भी नहीं है ना। A1, हाँ ठीक है, बच्चे का मैसेज आया, 1 मिनट सर, 3-3 के पेयर 3-3 के पेयर बना, अच्छा 3-3 के पेयर बनाओ, अभी बनाते हैं, रुको बेटा, 3-3 के पेयर अभी बनाएंगे, पहले 2-2 के पेयर भी तो बना करके देखना होगा ना। वो बनाएंगे अभी, वो सारे, वो सब सारे पेयर बनेंगे वो अभी। 1 मिनट रुकना, या यहाँ कुछ, ठीक है, बच्चे का मैसेज आया है, 2-2 का यूज नहीं है, हाँ 2-2 का यूज नहीं है, वो भी मैं वो देख रहा हूँ, 2-2 का तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा उसने, 2-2 का क्वेश्चन ही नहीं पूछा, तो फिर हम 2-2 का क्यों बनाए। चलिए 3-3 के बनाते हैं। तो लाइक समीशन ऑफ T1 T2 T3, तो ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3 A3 अपॉन A0, तो -1 की पावर 3, एक तो माइनस ये लेके आएगा। A3 की अगर बात करें तो बेटा ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से y, सॉरी ये बीटा, और इसकी बात करें तो ये C हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा अभी अरेंज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। तो ये हमारे पास, अच्छा 3-3 के कितने बनेंगे, 4C3 बनेंगे, कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो ऐसे कितने बनेंगे, केवल और केवल ऐसे 4 ही पेयर बनेंगे ऐसे। तो मैं पहले बना देता हूँ आपके लिए, इसको सेव कर दूँ। तो क्या क्या बनेगा मेरे पास, T1 T2 T3 और T4 में, T1 T2 T3 और ये T4, ये है मेरे पास। तो भाई 4-4 के पेयर, पहले ये इन तीनों से हो जाए तो T1 T2 T3 प्लस, फिर ये इससे आ जाएगा T2 T3
T4 प्लस T3 T4 T1 और ये प्लस T4 T1 T2। देख लीजिए सारे अलग अलग हैं, एक भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ये इक्वल टू आपके पास में आएगा बीटा। अब कोई बता सकता है कि यहाँ पर इसको कैसे रिड्यूस किया जाएगा? कोई बता सकता है कैसे इसको रिड्यूस करेंगे? भैया रिड्यूस कैसे होगा ये? कैसे रिड्यूस होगा ये? बच्चे का मैसेज आया है। अब प्रोडक्ट रूट्स बी, हाँ हाँ अच्छा। देखिए, शाबाश बेटा, ब्रिलियंट। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे हम, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास कितना आएगा? T1 T2 T3 और ये T4, ये आएगा। ये हमारे पास कितना है? शाबाश, ब्रिलियंट, गुड। तो देखिए T1 T2 T3 T4, ये इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा? 4 4 का पेयर है, तो -1 की पावर 4 A4 अपॉन A0। तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? C इजीली, माइनस का C, ये कहाँ गई इक्वेशन? ये है इक्वेशन आपके पास। और अपॉन, एक मिनट, ये T1 T2 T3 प्रोडक्ट, इसका T1 T2 T3 का इसका निकालेंगे तो ये आपके पास में -1 की पावर। बच्चे का मैसेज आया है। ठीक ठीक है। ये आपके पास में यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से -C/C, तो दैट कम इक्वल टू -1। तो ये आपके पास में -1 आ जाएगा। और अगर ये आपके पास में -1 आ रहा है तो आप देखिए इधर T1 T2 T3 T4, ये आपके पास में इक्वल टू -1। तो यहाँ से देखिए T1 T2 T3, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को T1 T2 T3, इसको मैं -1 अपॉन T, जो नहीं है वही रेसिप्रोकल में आ जाएगा। ये -1 अपॉन T1 और ये -1 अपॉन T2 और ये माइनस, हाँ बेटा यहाँ पर ये बीटा अपॉन सी होगा, सबके साथ नोट आता है, हाँ वो लिखना भूल गया था। और ये -1 अपॉन T1 T2 ये T3, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन, अच्छा ये माइनस साइन भी तो आएगा इसके साथ, एक मिनट, हाँ बेटा माइनस का साइन भी आएगा, माइनस यहाँ में लिखना भूल गया, ये माइनस ये, तो ये माइनस बीटा अपॉन सी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? C/T1 प्लस C/T2 प्लस C/T3 प्लस C/T4, दैट इज इक्वल टू बीटा। तो ये आपके पास में क्या है? समीशन ऑफ वाई आई ही तो है, जो कि आपके पास बीटा आ चुका है। अब है दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगला। ये बताइए आप, आपके पास दो रिजल्ट तो मैंने आपके प्रूफ कर दिए। प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई की बात करें तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? जो जो हमने निकाल लेते, तो C T1.C T2C T3.C T4 इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? T1 T2, ये हमारे पास, ये यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये हमारे पास -C⁴ आ रहा है हमारे पास में। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना, सारे रिजल्ट प्रूव। इसी के साथ हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ y इन वाई आई, ये हमारे पास C⁴ T1 T2 T3 और ये T4, ये भी हमारे पास -C⁴ आ जाएगा। दोनों इक्वल, और वो दोनों इक्वल ही उसने बोले थे आपको। अगला है आपके पास में समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर। कैसे निकालें भाई समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर? कैसे निकालें, क्या तरीका लगाएं? समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, बच्चे का मैसेज आया है, शाबाश शाबाश। देखो बेटा, बिल्कुल सही सही बोला आपने, बिल्कुल। वो आपके पास फॉर्मूला होता है ना, A+B+C+D का स्क्वायर। देखो एक और मैं चीज आपको बताऊं, पता होगा वैसे कई बच्चों को, मैंने क्लास में भी बताया हुआ है, A+B का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ये चीज केवल स्क्वायर में ही होती है, तो हमारे पास क्या आता है? A² B² +2, इन दोनों का मल्टीपल। इसी तरीके से A+B+C का अगर हम स्क्वायर कर दें, केवल स्क्वायर में होता है, तो इन तीनों का स्क्वायर भी आएगा, और इनके जितने पेयर बन सकते हैं दो दो के, AB प्लस BC प्लस CA, ये आ जाएगा। इसी तरीके से A+B+C+D का अगर हम स्क्वायर करते हैं, तो वो हमारे पास क्या आएगा? समीशन ऑफ, मतलब इनके A² प्लस B² प्लस C² D², और इनके जितने भी पेयर बन सकते हैं, लाइक AB AC
प्लस AD, जितने भी बन सकते हैं वो, तो हम हमेशा A1 प्लस A2 प्लस अप टू दी AN, इसका बेटा अगर स्क्वायर करते हैं ना तो उसको लिखने का शॉर्ट तरीका पता है क्या होता है? समीशन ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस 2 समीशन ऑफ A1 A2, ये सब आ गया इसमें, है ना। ये याद रखना है, जनरल तरीका है, मगर स्क्वायर में ही होता है सिर्फ ऐसा, क्योंकि आगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत यूज आएगा इसका। पीएनसी के लिहाज से बता रहा हूं, ये बहुत यूजफुल है। तो अगर कभी भी आपके पास में बहुत सारे नंबर, उनका मल्टीपल आ रहा है ना, दो दो के पेयर बन रहे हैं, मतलब जैसे अगर आपके पास में नंबर आ जाए ऐसे 1 into 2 प्लस 1 into 3, इस तरीके से बहुत सारे नंबर आ जाए और दो दो का पेयर है, उनका आपसे वैल्यू पूछ ली जाए, तो उनकी वैल्यू ये होगी, सबका इंडिविजुअली सम करके स्क्वायर कर दीजिए और उनका इंडिविजुअली स्क्वायर करके उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है और बहुत यूज होता है। तो आपके पास में समीशन ऑफ A1 A2 दैट विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ A1 इसका स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ A1 का स्क्वायर अपॉन 2, है ना। ये दोनों तो सब अलग अलग चीजें लिखी हुई है, ये समझदार हो आप लोग, ठीक है ना बेटा। ये क्वांटिटीज का सम करके स्क्वायर किया है, ये स्क्वायर का सम किया है और डिवाइड में 2 है, समझ रहे हो ना बात को? अरे समझ रहे हो ना बात को? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना, ठीक है ना। बच्चे का मैसेज आया है, ठीक है ना। चलिए आगे, बहुत यूज होता है इस तरीके का, कैलकुलस में आ गया आपका, भी पीएनसी में तो बहुत यूज होगा, अभी देख लीजिएगा आप अगला जो चैप्टर आएगा। तो ये हमसे यहाँ पर क्या चीज डिमांड कर रहा है, इसका इंडिविजुअल स्क्वायर। तो इंडिविजुअल स्क्वायर बिल्कुल उसी जगह, बस क्या करना है, साइड दूसरे की चेंज कर देनी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ xi का स्क्वायर माइनस 2 समीशन ऑफ x1 x2, मतलब दो दो का पेयर जो हमने किया था वो, और दो दो का पेयर तो आपका जीरो ही आया था, दो दो का पेयर जीरो आया था ना। बच्चा बोल रहा था सर दो दो का तो पूछा ही नहीं है, तो वो दो दो का नहीं पूछा है तो वो जीरो आ रहा था, वैसे भी वो A2 जीरो आ रहा था ना, अरे A2 बेटा जीरो आ रहा था ना। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, समीशन ऑफ केवल इसका स्क्वायर, और समीशन ऑफ इसके स्क्वायर की तुम बात करो तो ये तुम निकाल के बैठे ही हो यहाँ पे, तो ये आपके पास सिंपली कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर, और यही उसने कहा था निकालने के लिए, यही है। सिमिलरली आप ये समीशन ऑफ y1 का स्क्वायर निकालेंगे, तो ये भी आपके पास में समीशन ऑफ y1 का स्क्वायर माइनस 2 समीशन ऑफ y1 का स्क्वायर, एक मिनट, तो ये 1/C1 का 1/C2 का स्क्वायर 1/T1 T2 1/, हाँ 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 हाँ। तो इसका भी तुम करोगे ना तो, हाँ यार इसको कैसे निकालेंगे, ये तो मुझे नहीं आता यार, इसको कैसे निकालेंगे, ये तो चलो पता है तुमको, ये तो पता है तुम्हें, चलो सॉरी गलत लिख दिया है मैंने, वो ये स्क्वायर बाहर है ना, ये y1 का ये स्क्वायर इधर, ये कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे बताओ, रिप्लाई करो, आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, कैसे निकालेंगे इसको। देखो इधर, भाई y1 प्लस y2 प्लस y3 इसका स्क्वायर तो आता ही है, y4 इसका स्क्वायर ये तो तुम्हें पता ही है, माइनस 2 y1 y2 प्लस y2 y3 प्लस y, जो भी ये आपके चार पेयर बनेंगे, है ना। कितने बनेंगे ये, फैक्टोरियल 4 अपन फैक्टोरियल 2 6 आएंगे बेटा, चलो 6 के 6 लिखने पड़ेंगे, तुम्हें सिखाने तो लिखने ही पड़ेंगे। y1 y2 y1 y3 प्लस y1 y4 प्लस y2 y3, बच्चे का मैसेज आया है, सही है बिल्कुल, शाबाश। तो एलसीएम लोगे ना तो नीचे आपके पास में वो y1 वो c1 ct1 t1 t2 t3 नीचे आ जाएगा, जो कि -1 हो जाएगा, ऊपर एक 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 आ जाएगा, है ना, वही होगा, यस वही होगा, और वो आपके पास फिर से जीरो हो जाएगा, y1 y2 y2 y3 y2 y3 प्लस y2 y4 प्लस y3 2 3 y2 y3 y2 y4, और ये y3 y4 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपके पास में इसकी ना अगर बात करें तो ये हम ऑलरेडी निकाल के बैठे हुए हैं यहाँ पे, समीशन ऑफ y हम ऑलरेडी निकाल लिया था हमने, कहाँ गया समीशन ऑफ y, ओ कृष्णा,
यहाँ निकाला है समीशन ऑफ ये रहा बीटा, ये तो बीटा है, तो ये बीटा इसकी जगह तो ये बीटा स्क्वायर रख दिया जाएगा। अब इधर देखना माइनस ये सी स्क्वायर अपॉन T1 T2 प्लस सी स्क्वायर अपॉन T1 T3 प्लस सी स्क्वायर अपॉन T2 T1 T4 प्लस सी स्क्वायर अपॉन T2 T3 प्लस सी स्क्वायर अपॉन T2 T4 प्लस सी स्क्वायर अपॉन T3 T4। अब देखो बेटा क्या करना है, यहाँ पे आपको ऊपर दो दो का पेयर बन जाएगा, जो नहीं है वो ऊपर आ जाएगा। ये सूत्र ये बीटा स्क्वायर इसे निकालिए -2, देखो इधर ये T1 T2 T3 T4 ये तो -1 हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा T1 T2, मतलब बेटा कुल मिलाकर के बेटा जब इसको T1 T2 से तुम मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर डिवाइड करोगे, तो ये तो नीचे रह जाएगा, ऊपर आपके पास दो दो के पेयर है, तो जो नहीं है वो आ जाएगा, लाइक समीशन ऑफ T1 T2। अरे यही तो आएगा, यही तो आएगा। अब ये -1 होता है पर ये 0 हो जाता है। अब ये भी बताया समीशन पेयर वाइज समीशन 0 है इसका, तो ये आंसर बीटा स्क्वायर आएगा। क्लियर है? क्लियर है भाइयों बहनों? क्लियर है? ओ भाइयों बहनों क्लियर है? चलिए भाई, आज एक बहुत बड़ा काम कर दिया हम लोगों ने। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट, फिर बात करता हूँ। लेट मी